करते थे। दुनिया को नहीं दिखाना है। हाँ, दुनिया को नहीं, अंदर से आता था, अंदर से फील आता है। आपने देखा होगा कि आज मेरी थोड़ी अकड़ कम है, भगवान दे करके सब छीनता है लास्ट में ना। गलत करने वालों को पहले सब देता है, खूब देता है, खूब गलत करो, खूब गलत करो, खूब गलत करो, और लास्ट में छीनता है। मैंने एक प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं पहुंचता हूं, मैं इनका श्वास चेक करता हूं, अभी मेरे लिए रास्ता बंद है। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगी? ये सवाल भी लोगों के 6-6 लड़कियां अगर आकर वो रोती हैं, बिलखती हैं, जंतर मंतर से संसद तक वो मतलब पुलिस वालों से संघर्ष करती हैं, वहां मारपीट होती है, हम सब ने वो तस्वीरें क्या, वो झूठ क्यों बोलेंगी? उनका आपसे ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया कि आप हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं हरियाणा के, आपको फंसाने के लिए क्यों इतनी महिला पहलवान सामने आकर क्यों साजिश रची? बनती ही नहीं है। देखिए, सबूतों के अभाव में आपको नहीं, सबूतों के अभाव में नहीं। 27 गवाह पेश हुए हैं, 127 तारीख पड़ी है, 27 गवाह पेश हुए हैं। हाँ, सबूतों के अभाव को अगर आप कहें तो इन्हीं के परिवार का एक व्यक्ति जो षड्यंत्र का सूत्रधार था, जिसने धरने की परमिशन भी ली थी, और इन्हीं का भाई है, भाई मतलब सिस्टर है, वो नहीं आया। इनका भाई है या सिस्टर है? सिस्टर भाई बहन है, ठीक है। वो नहीं आया, इनके परिवार के लिए ही लोग नहीं आए। और ये भी अब जैसे 127 तारीख पड़ी है, 3 साल कुछ महीने ये मुकदमा चला है। मैं 127 में 127 दिन उपस्थित रहा हूं। जब कोर्ट की ओर से बुलाया गया तब आप हाजिर रहे वहां पर? हम कभी एप्लीकेशन नहीं दिए कि हमको छूट दी जाए, लेकिन इनके तरफ से, हर गवाह के तरफ से, हर पीड़िता के तरफ से डेट ली गई है, मुझे मौका नहीं है, मुझे मौका नहीं है, मुझे मौका नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कभी मौका नहीं मांगा है, और इसलिए आप सबूतों का अभाव नहीं कह सकते। सबूतों का अभाव में छोड़ा गया और बाइज्जत छोड़ा गया, ये अलग है। आप ये कहना चाहेंगे कि सबूत रहेंगे तब तो पेश किया जाएगा? समझ गया। हाँ, सबूत थे ही नहीं, कोई सबूत नहीं। देखिए त्रिपाठी जी, चूंकि अभी कोर्ट के जजमेंट की कॉपी मेरे पास नहीं है, और जजमेंट की कॉपी अभी उनके पास नहीं है। जजमेंट आ गया, लेकिन नकल मिलने में समय लगता है, देर रात मिल गई होगी या आज मिल जाएगी। तो उसमें जब आप देखेंगे, अब जैसे एक प्रकरण आता है कि कोई मुझसे मिलने के लिए यहाँ आया, और मैंने उससे कहा कि अगर तुमको खेलना है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब जिस दिन का ये वाकया बताया गया, पहले तो बताया गया कि 15 तारीख को है, ठीक है। बाद में जो शपथ पत्र है उसमें भी कहा गया कि 15 तारीख को हुआ। बाद में पता चला कि 15 तारीख को संडे था, ऑफिस बंद था, तो उसको 16 कर दिया गया। अब 16 को बताते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर छेड़छाड़ हुई जी। अब 16 तारीख को मैं लखनऊ में ट्रायल करा रहा था, ठीक है, और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया, साई के जो इंचार्ज होते हैं उनको बुलाया गया। उन्होंने वीडियोग्राफी ला करके रख दिया और ये कहा कि हम हर कार्यक्रम जो मेरे यहाँ होता है उसकी हम वीडियोग्राफी कराते हैं। जिस वीडियो में आप मौजूद थे? जी, ठीक है, वीडियोग्राफी कराते हैं। शुरू से ये कहते चले आए हैं कि आरोप लगाया गया गलत है। हाँ। जब आरोप की डेट सामने रखी गई उस दिन आप कहीं और थे, कभी आप लखनऊ में थे, कभी आप विदेश में थे। हाँ। लेकिन इतने 6 महिला पहलवान, इस देश का बहुत बड़ा नाम है वो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है, वो इस तरह का आरोप क्यों लगाएंगे ब्रिजभूषण जी? ये सवाल भी इस समय इन्होंने देश का नाम रोशन किया, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इन्होंने इसी देश को बदनाम भी किया, और इस जजमेंट जब मैदान में निकल करके आएगा तो दुनिया देखेगी और ये कहेगी कि ओलंपियन भी झूठ बोलता है, वर्ल्ड चैंपियन भी झूठ बोलता है। विनेश फोगाट को कह रहे हैं आप? नाम हम नहीं ले सकते हैं, आप ले सकते हैं।
आरोप तो इन्होंने ही लगाया था। तो ओलंपियन भी झूठ बोलता है, वर्ल्ड चैंपियन भी झूठ बोलता है। और इनके इस कृत्य से केवल मेरे ऊपर सवाल नहीं उठा है, इस देश के या अन्य देशों के हर महिला खिलाड़ी की जो फैमिली है वो सहम गई। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगी? ये सवाल भी लोगों के 6-6 लड़कियां अगर आकर वो रोती हैं, बिलखती हैं, जंतर मंतर से संसद तक वो मतलब पुलिस वालों से संघर्ष करती हैं, वहां मारपीट होती है, हम सब ने वो तस्वीरें क्या, वो झूठ क्यों बोलेंगी? उनका आपसे ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया कि आप हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं हरियाणा के, आपको फंसाने के लिए क्यों इतनी महिला पहलवान सामने आकर क्यों साजिश रचेंगी? देखिए, इस समय जो देश की राजनीति है, इस समय जी मैं अपने पर आऊँगा, इस समय जो देश की राजनीति है, ये राजनीतिक दल अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। ये कभी महिलाओं को हथियार बनाते हैं, कभी किसानों का प्रयोग करते हैं। अभी आपने देखा होगा ठीक 20 दिन पहले बच्चों का प्रयोग इन लोगों ने किया, जनजी का। हाँ, जनजी का, बच्चों का प्रयोग किया। और उस समय मैंने बच्चों को समर्थन दिया था, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये कहना था कि इनका आंदोलन हाईजैक कर लिया गया, इनके आंदोलन को बदनाम कर दिया गया। लेकिन आंदोलन की वजह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। अब ये भी तो देखें, पहली बार मोदी सरकार इतने दबाव में आई और इस्तीफा। मैं उस पर आऊंगी, पहले इन आरोपों पर बातचीत कर लेते हैं। बार बार यही सवाल है ना तो कि आपसे क्या उनकी लड़ाई थी कि 6-6 लोगों एक तो आरोप लगा दिए गए थे? दीपेंद्र हुड्डा को मैंने चुनाव हराया था, नंबर 1। ठीक है। एक तो उनको कसक थी, बदला लेना चाहते थे, एक कसक ये थी। दूसरा, मैंने कुछ नियम ऐसे बनाए थे जो जूनियर खिलाड़ियों को ज़्यादा संरक्षित करते थे। अब जैसे कहते हैं कि ट्रायल, अब जैसे एक खिलाड़ी हैं जिनका ओलंपिक में वजन नहीं आया, नाम ले लीजिए, विनेश फोगाट का नाम ले लीजिए, ओलंपिक में वजन नहीं आया। हाँ। तो ये कैसे गए थे? हमारे खेल में एक नियम है कि एक दिन के अंदर 2 वेट कैटेगरी में कोई रेसलर ट्रायल नहीं दे सकता है, बिल्कुल। और इन्होंने एडहॉक कमेटी के ऊपर दबाव डाल करके 50 किलो में भी ट्रायल दिया, और जब 50 किलो की कुश्ती हार गई तो 6 घंटे कुश्ती को रुकवा दिया और फिर 53 में ट्रायल दे करके चली गई। और उस समय इनका वजन ज़्यादा था, जो 2 किलो वजन इनका गले का फांस बना वो वजन ज़्यादा था। अब मैं होता तो ये न हो पाता। आप ये कह रहे हैं कि जो सजा यहाँ नहीं मिल पाई वो वहीं मिली, विदेश में जाकर, वहीं जाकर के मिली। जो आप बड़े खुश हुए होंगे उस दिन? नहीं, हम तो बहुत खुश हुए थे। आप खुश हो गए? अरे बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देश का मेडल चूक गया था। देश का मेडल क्या, तो जो दूसरी बच्ची जो जिसको नहीं जाने को मिला, मध्य प्रदेश की लड़की थी, पवार नाम था उसका, शिवानी पवार, तो वो देश की बेटी नहीं थी? क्यों? आप फोगाट भी तो देश की बेटी, अब वो शिवानी पवार भी तो देश की बेटी थी। तो आप कुछ मना रहे थे कि इनको मेडल नहीं, हम मना नहीं रहे थे, हम जानते थे इनका मेडल नहीं आएगा। लेकिन वो लगातार बहुत अच्छा खेल रही थी। बहुत अच्छा खेली ना, भगवान दे करके सब छीनता है लास्ट में ना। गलत करने वालों को पहले सब देता है, खूब देता है, खूब गलत करो, खूब गलत करो, खूब गलत करो, और लास्ट में छीनता है। वही उनके साथ हुआ। तो जो नियम कानून हमने बनाए थे उसको लेकर के इनको बहुत तकलीफ थी। और अगर देखें आप तो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले इन बजरंग पूनिया का बयान देख लीजिए, चाहे विनेश का बयान देख लीजिए, चाहे साक्षी का बयान देख लीजिए, किसी का बयान उठा करके देख लीजिए, भगवान से कम तुलना हमारी नहीं करते थे। अब यहाँ से आगे क्या होगा? मतलब आप, लेकिन वो लोग जब हाई कोर्ट का रुख करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, तो अभी डर तो बाकी होगा ना ब्रजभूषण जी के अंदर। चित्रा त्रिपाठी जी, जिस दिन मेरे ऊपर आरोप लगा था मैं उस दिन भी नहीं डरा था। और आपने देखा होगा कि आज मेरी थोड़ी अकड़ कम है। जब से जजमेंट आया है तब से मेरी थोड़ी अकड़ ढीली पड़ गई है। अकड़ ढीली हो गई? हाँ, मैं झुक गया हूँ। मुझे तो हमेशा आप ठसक से नहीं, मैं झुक गया हूँ, लेकिन जब तक ये केस चला है तब तक मैं ठसक में रहा हूँ, और कभी किसी ने मेरा गिरा हुआ चेहरा नहीं देखा होगा। मैं हमेशा ठसक में रहा हूँ, और इसीलिए लोग कहते थे कि अहंकारी हैं, तो क्या बड़बोलेपन है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरते थे कि नहीं, दुनिया को नहीं दिखाना है? हाँ, दुनिया को नहीं, अंदर से आता था, अंदर से फील आता है। मैं कभी अपने आप को अपराधी नहीं माना। पहले तारीख को, पहले दिन जब मुझे मौका मिला था, हमने कहा था ये झूठ है,
और अगर एक भी आरोप साबित पाया जाएगा मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को आपने चुनाव में हरा दिया, उसका बदला लेने के लिए लड़कियों को उन्होंने हथियार बनाया, लड़कियों अरे दीपेंद्र हुड्डा ही नहीं है, 42 लोग हैं, कुल 42 लोग हैं। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इस देश के जो खेल से जुड़े हैं बड़े बड़े पूंजीपति हैं। ये आम आदमी पार्टी है, ये ममता की पार्टी है, ये लेफ्ट है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये खालिस्तान वाले हैं, ये किसान आंदोलन वाले हैं, ये खाप वाले हैं। 42 लोग थे मेरे खिलाफ। एक ब्रजभूषण जी से 42 बड़े लोग क्यों? 42 बड़े लोग मुझसे लड़ रहे थे, 42 बड़े लोग मुझसे लड़ रहे थे। दो एक पार्टियों को, विपक्ष की दो एक पार्टी को छोड़ दीजिए, जैसे सपा को छोड़ दीजिए, हाँ। बसपा को छोड़ दीजिए, लालू जी की पार्टी को छोड़ दीजिए, तो बाकी हिंदुस्तान में बचा कौन था? यूपी की बड़ी पार्टियों ने आपकी मुखालफत नहीं की, कांग्रेस तो अभी बड़ी है नहीं उत्तर प्रदेश में। और हाँ। क्या दुनिया में मैं ही एक व्यक्ति था जिसके ऊपर ये यौन उत्पीड़न का मामला लगा था। और यौन उत्पीड़न जैसे पूरा प्रकरण जो है ये गुड टच बैड टच का है, कहीं कपड़ा उतारने का या कपड़ा फाड़ने का नहीं है। लेकिन इसके बाद भी दुनिया के अंदर इतना लंबा आंदोलन कहीं नहीं हुआ, इतना लंबा आंदोलन, इतना लंबा प्रोटेस्ट कहीं नहीं हुआ। कनाडा में पोस्टर लगे, यूएस में पोस्टर लगे, इतनी बड़ी पार्टियां शामिल हुई, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और चित्रा त्रिपाठी जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा, अभी आप विषय पर आएंगे क्यों हुआ। चित्रा त्रिपाठी जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा, अभी आप विषय पर आएंगे क्यों हुआ। इतना बड़ा मुखालफत, इतने लोग कभी शामिल नहीं हुए और इतना बड़ा समर्थन भी कभी नहीं मिला। जितना समर्थन मुझको मिला है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या जो कुछ भी आज का जो दौर है, इतना समर्थन भी किसी को नहीं। सरकार का भी पूरा समर्थन मिला, सिस्टम आपके साथ रहा, सरकार जाती रही, एक भी बार आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यही तो विनेश फोगाट कह रही है कि पूरा का पूरा तंत्र उनको बचाने में लग गया था। गिरफ्तारी किस मामले में हो जाए, किस मामले में गिरफ्तारी हो जाए? गिरफ्तारी कानून के तहत होगी ना। 127 दिन में गया ना, गोंडा से चलता था, अयोध्या आता था, अयोध्या से आकर के फिर अटेंड करता था, अटेंड कर जाता था। गिरफ्तारी किस मामले में हो जाए? कोई ऐसा प्रकरण था ही नहीं जिसमें गिरफ्तारी हो जाए। तंत्र ने आपको बचाने की कोशिश नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ शपथ पूर्वक कहता हूं कि जब तक ये मेरा केस चला है, मैंने अपने प्रकरण में किसी से कोई मदद नहीं मांगा है, किसी से कोई मदद नहीं मांगा है। किसी नेता को मैंने नहीं फोन किया है, चाहे पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, मैंने किसी को फोन नहीं किया है। मैं जानता हूं कि मेरी बात को कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहता हूं मैंने अपने या गैर किसी नेता से मैंने मदद नहीं मांगी है। ये हनुमान जी की शपथ लेकर आप हनुमान जी की शपथ लेकर के कहता हूं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। तो अब बस इससे जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल, अभी डर बाकी है क्योंकि अभी ऊपरी अदालतें हैं और वहां पर जाकर इन लोगों की ओर से कहा जा रहा है पुरजोर तरीके से दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, ये इनका अधिकार है, ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जैसे यहां पर इनकी भद पिटी है जी, उससे ज्यादा भद हाई कोर्ट में जाकर के इनकी पिटेगी। जब आप, जैसे एक आरोप मेरे ऊपर विदेश का है, तो पहले बताया गया कि फला जगह हुआ, तो पता चला टर्की, बताया गया कि टर्की में मेरे साथ यह घटना घटी। और जो इनका शपथ पत्र है उसमें भी लिखा गया कि टर्की में यह घटना घटी जी। और फिर कुछ दिन के बाद बगल करके कर दिया गया कि मंगोलिया में घटना घटी। अब मंगोलिया में घटना घटी, मैंने ये प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं पहुंचता हूं, मैं इनका श्वास चेक करता हूं और बिना इनकी मर्जी के श्वास चेक करता हूं, यही मेरे ऊपर मुकदमा है। और जब कोर्ट में प्रकरण पेश हुआ तो उस दिन इनका गेम था ही नहीं। अब इसके लिए मैं क्या करूं? पहले तो आपने साल वर्ष गलत बताया, फिर स्थान गलत बताया, फिर जिस डेट को बताया आपने, आपकी उस दिन कुश्ती ही नहीं थी। कई मामलों में हमने ये भी देखा है कि गलत आरोप लगाने
पर जो भी बचाव पक्ष होता है, अगर वो पूरी तरह से सही होता है तो फिर वो मानहानि का मुकदमा कर देता है कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए गए। ऐसा कुछ विचार है भविष्य के लिए आपका? थोड़ा जल्दी कर गई आप। ये एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। ऊपरी अदालत अभी इनको जाना है, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। जब जहां से ये संतुष्ट होते हैं, जब ये दरवाजा बंद हो जाएगा तब वो रास्ता खुलता है कि हम इनके ऊपर करें कि ना करें। मतलब सोचेंगे आप इस बारे में? तब रास्ता खुलता है कि करें कि ना करें। ठीक है। अभी मेरे लिए रास्ता बंद है।